में खुशामदीद। मैं हूँ कुरैश हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। जैसे जैसे माह रमज़ान करीब आते जा रहे हैं वैसे वैसे जो है हमारे मुल्क में बल्कि शहर में जो है महंगाई की शरह में जो है इजाफा होता चला जा रहा है। ज़ख़ीरा अंदोज़ है कि उन्होंने जो है अभी से जो है यहाँ पर ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना शुरू कर दी है। गुज़िश्ता 45 दिनों से जो है शहर लाहौर के यूटिलिटी स्टोर्स पर जो है सब्सिडाइज कुकिंग ऑयल और घी जो है दस्तयाब नहीं है। सस्ता आटा नहीं मिल रहा लोगों को, सस्ती चीनी नहीं मिल रही लोगों को। ये शहर लाहौर में एक जगह है जहाँ पर लोगों को जो है मुफ्त में जो है दोपहर का खाना तकसीम किया जाता है। मेरे कैमरामैन राना एयाज साहब अगर आपको दिखाएं कि हद्दे निगाह ख़वातीन की लाइन लगी हुई है, वहाँ से लेके शुरू होती है यहाँ पर। और राना भाई ज़रा दिखाते जाइएगा कि वहाँ से लेके यहाँ तक जो है, ये आप दिखाइएगा कि यहाँ तक जो है मेरे पीछे, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो यहाँ पर वहाँ से लाइन शुरू होती है, यहाँ पर आके लाइन ख़वातीन की खबर ख़त्म होती है और वहाँ पे जाके जो है वहाँ पे जाके जनाब यहाँ से जो यहाँ पे जाके जनाब ये मर्दों की लाइन यहाँ पर शुरू होती है। इसकी वजह यहाँ पर यह है कि लोगों के घरों में खाना ही नहीं पकता है। लोगों की ना सकत है, लोगों की ना इतनी इस्तात है कि लोग अपने घरों में यहाँ खाना नहीं पका सकते हैं। लोग आखिर जाएं तो आखिर जाए कहाँ। आज के लाहौर में आज के प्रोग्राम में ज़रा लाहौरियों की कहानी जानते हैं, ज़रा इन ख़वातीन से ज़रा यहाँ बात करते हैं। अम्मा जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, तबीयत कैसी है आपकी? हाँ ठीक है बेटा। ठीक है। हाँ, अम्मा जी यहाँ पे मैं आती हूँ, पहले भी यहाँ पर कई मरतबा यहाँ आई हूँ, खाना यहाँ मिलता है। हाँ जी, बताएं ना क्या सूरत हाल है आपके घर में? घर में क्या है, महंगाई इतनी है। हाँ। कोई चीज घर है नहीं, रोज ही नहीं मिलती। हाँ। मंगन वाला हिसाब होया पे मंगन टुरे फिरने। हाँ। क्या करिए? घर कहाँ पर है आपका? घर लाखपर दे कोल। अच्छा, लाखपर दी जेल कोल। अच्छा। हाँ। और आप यहाँ पर रोज आती हैं? हाँ या कभी कभार आती हैं? नहीं, रोज आई दा, खाना पूरा ही नहीं होता। अच्छा। हाँ। किसके साथ आप आई हैं यहाँ पर? कल ही आनी। कल ही आई हैं। और यहाँ पे जो खाना मिलता है खाली आप खुद खाती हैं या बच्चों के लिए भी लेके जाती हैं? बच्चों वास्ते घर लेके जाइदा खाना, और ये कल्ले बह के थोड़ा ही खाई जाता। अच्छा माँ जी, क्योंकि हमें पता है कुकिंग ऑयल घी बहुत महंगा है। हाँ। घर में खाना नहीं पकता? नहीं पकता, नहीं पकता। हाँ। नहीं पकता खाना, महंगाई इन्नी है, खाना नहीं पकता, कपड़े नहीं लाए जाते, कोई जुत्ती नहीं ली जाती, कोई चीज़ नहीं ली जाती। हाँ। क्या करिए? क्या करें? मंगा ना टुरे फिरने देख ला सड़कों दे, तनखावां वो नहीं देंगे लोग। कितने लग जाइए वो कहते हैं कोई 500 ले लो, 1000 ले लो, बस है ऐसा ही है। बस। बाजी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है बेटा। बाजी हम आज बात कर रहे हैं महंगाई के ऊपर, और हम बात ये कर रहे हैं इतनी महंगाई हो गई है कि लोगों के घरों में खाना ही नहीं पकता। बेटा बेवा औरत है। हाँ। बच्ची मेरी लोगों ने कोठियां ते काम करती पई है ते नहीं मिलता पिया, ना आटा मिलता, ना घी मिलता, ना कुछ मिलता पिया। आ तुहाडे सामने धक्के खांदे फिरने। तुहाडी मेहरबानी जो कुछ करा दो साडे नाल तां, और तामन कराओ साडे नाल। मैं देखिए ना कुकिंग ऑयल है, घी है, वो इतना महंगा हो गया है। किराए ते मकान है। बेवा औरत 7000 मकान का किराया दिनी है, कितों पूरी होंदी है? नहीं होंदी। बच्चे मेरे वड्डे जेहड़े वो वखरे ने, असीं मां बेटियां हैगियां है ते ओ जड़ा नहीं हुण साडे पूरी पैंदी, की करिए फिर असीं? यहाँ पर कितनी दफा आती हैं आप खाना लेने के लिए? रोज ही आने बेटा, रोज ही आने। इवें ही लैके जाने जिवें धक्के खांदे फिरने। और वहाँ तक औरतें खड़ी हैं। सारियां इंज ही होंदियां ने, सारियां रोज ही इसे तरह ही होंदियां ने, इसे तरह ही लेंदे ने हर कोई रोटी। तो तुहाडी मेहरबानी। क्या करे हुकूमत आपके लिए? हुकूमत से गुजारिश क्या है आपकी? इंसाफ दे सानू, रोजी दे सानू, सारा कुछ करे साडे वास्ते हुकूमत। और की करना हुकूमत? और क्या करे? बस इंसाफ चाहिए सानू। वोट कदों लैने होंदे उदों लै लैंदे आ ते हर चीज महंगाई है, अग लगी हुई। बाजी आप कहाँ से आई हैं? हम पिंडी स्टॉप से। पिंडी शॉप से आई हैं। आप भी यहाँ रोज आती हैं? जी बिल्कुल रोजाना। बाजी ये बताए ना कि जाहिर बात है अगर घरों में राशन पानी पूरा हो तो यहाँ पर तो आने की जरूरत ही नहीं है। मियाँ बीमार है, जिसका बाजू टूटा हुआ है। हाँ। खुद आते हैं, 5 बच्चे इधर से खाना ले जाते हैं तो खा लेते हैं। इतना महंगा घी है, आटा है तो वो भी इतना महंगा है। हाँ। तो नहीं पूरी पड़ती है। हाँ। किराया है तो वो 10,000 से 7,000 से कम नहीं है। बिजली का बिल इतना बढ़ गया है, तो गरीब लोग क्या करें? बाजी ये जो सस्ता घी जो था यूटिलिटी स्टोर पर, ये आपने कभी लिया है या नहीं लिया है?
भाजी लेते हैं, वो भी इस तरह लाइनों में सुबह से जाएं, पीछे से बच्चे धक्के खाते हैं, कोई कैसे कोई गिर जाता है, कोई कैसे चोट लग जाती है, तो इतनी देर लाइनों में नहीं लगा जाता ना, लाइनों में वो भी मिलता है। हाँ, मतलब लाइनों में वहाँ भी लगना है, लाइनों में यहाँ भी लगना है। तो इससे बेहतर ये कि ये वाली लाइनों में लग जाए। जी बिल्कुल ऐसे ही है। किसके साथ अभी आप आएंगे? जी मैं अकेली आई हूँ। अकेली आएंगे। कितने बच्चे भी आपके घर में इंतजार कर रहे हैं? 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे हैं। और कितनी देर में भी यहाँ खाना मिलेगा? तकरीबन हम आते 2 बजे आते हैं। क्या हुआ बाजी? जलीली करता, खाने वाला भी दे के टोकन देगा, बिज़त करेगा, बड़ा कुछ करके दिंदा वा। इंज नहीं दिंदे, सीधे राह नहीं दिंदे। पूरी लाइना च बुढ़ियां धक्के मारदियां, औरतां लड़दियां वा एक दूसरे दे नाल, बाल पुੱਟदियां। बाजी तो आप ये देखिए ना, दुनिया कितनी आई हुई है, खलकत कितनी जमा हुई हुई है। तेना नु रोंदी हुकूमत नु। हां, हुकूमत नु रो रही है, ਅਸੀਂ लोग हुकूमत नु दोनों पासे हुकूमत ही गंदी साडी है ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਢੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਬੁੱਢੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਮਜਬੂਰ ਆਈਆਂ ਨੇ? ਮਜਬੂਰ ਆਈਆਂ ਸੀ ਆਪ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਬੁੱਢੀਆਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੁੱਢੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਹਾਂ, ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਹੁਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਰਹੀ, ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਪੱਠਾ ਬਿਠਾਤਾ ਨਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁਣ ਘਿਓ ਦੇਖੋ 550 600 ਹੋ ਗਿਆ ਘਿਓ ਦਾ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਡਈ ਹੈ। आपने आखिरी बार अपने घर में घी राशन कब डाला था? आपने कोई डालदा नहीं पाया, क्यों लिया इधर तक जो नहीं, आपने राशन कब लिया आपने आखिरी दफा? जो स्टोर तो हाँ, स्टोर से वो 2-3 महीने हो गए, बंद हो गया। हम नहीं दे रहे हैं। अपनी लेती हैं अब आप? नहीं, वो नहीं दे रहे हैं। कोई घी, चीनी, आटा आपने कब लिया? लो पाया, आधा किलो बस पाया ले आइदा। हाँ जी भाई, मैं वही वाली बात है ना, लोग यहाँ पर ये लोग तो औरतें तो यहाँ पर यही सोचती है ना कि कहाँ से लें। ਹੁਣ ਦੇਖੇ ਟੋਕਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲਾਣਾ ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ, इतनी ने बातें करनी। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖਲੋ, मैं तो ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਵਾਂਗੀ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ मैं तो। अच्छा, और अब आप जरा देखिए कि अब सारे लोग जो है यहाँ पर लाइनों में लग गए, वो भाई यहाँ पर आ गए टोकन देने के लिए। अब वो टोकन देने आया यहाँ पर, पता नहीं लाइन च मैं नहीं, मैंने पता नहीं मिलना भी कि नहीं मिलना। हाँ, पता नहीं। लग जाए लाइन में लग जाए। कहो ना इसको भी धक्कम पेल हो जाएगी। हुकूमत ने सानू बहुत। हाँ जी, हाँ, टोकन नहीं मिलता। अच्छा, ना ही अगो खाना मिलता जब लाने च ना होइए तो। अच्छा, ये इनको भी एक टोकन दे दे भाईजान, इनको भी एक टोकन दे दें, मेहरबानी करें, इनको दे दें टोकन। कोई बात नहीं, असूल के खिलाफ है। चाहिए मेरे से बात करने के लिए बाहर आ गई, दे दें, कोई बात नहीं, मेहरबानी करें। चलें, आए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के ज़रा मजीद यहाँ गुफ्तगू करते हैं। बाजी, कहाँ से आई हुई आप? हम लोग इधर ग्रीन टाउन से आए हैं। बाजी, क्या हालात हैं घर में, मुझे बताएं जरा। मेरा मियाँ गाँव गया हुआ है, तो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ। और इधर हम रोटी लेने, अगर ना लेने हैं तो मेरे बच्चे भूखे पड़े रहते हैं। अच्छा, घर में राशन नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है? काम करती हूँ, 2 घरों का काम है, मिल नहीं रहा। तो बच्चे परेशान है, मैं भी परेशान हूँ। मियाँ मेरा गाँव गया है, वो 4-5 महीने हो गए हैं, तो मैं बहुत परेशान। राशन घर में एक ज़रा भी आटा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, घी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मेरे बच्चे परेशान हैं, और मेरी बेटी रोती है, कहती है अम्मी मेरी टांगें दर्द हो रही हैं, टूरा नहीं चला नहीं जाता। मैं कहा बेटा क्या फिर घरों में सालन मांग के कोई देता है? कोई भी नहीं देता। और मेरे बच्चे परेशान हैं, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। क्यों बच्ची को क्यों दर्द है टांगों में? कहती मैं इधर चल के आती हूँ, मुझे दर्द होने लग जाती है, तो वो इतनी रोने लग जाती है। अभी आज भी मेरे से मुंह बनाया, कहती अम्मी आप इधर थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ये बच्ची है, परेशान हो जाती है, कहती अम्मी थक जाते। मैं क्या अब क्या करें, किससे मांग के खाएं? आप ग्रीन टाउन से यहाँ पे पैदल आती हैं? हाँ जी, ग्रीन टाउन से पैदल आते हैं, रिक्शे के लिए भी पैसे नहीं है। हाँ। अब मेरी बच्ची इधर कैसे मुझे 10 रुपए की चीज़ ले दूँ? मेरे पास 10 रुपये भी नहीं, तो चीज़ लेके दूँ। और इतने हम परेशान हैं, घर में ना आटा ना कोई चीज़ भी नहीं है। लोग इतने मजबूर हैं, महंगाई। मेरी बहन देखो, ये चीज़ें अगर महंगाई कम हो, यही आटा, दाल, चावल, घी अगर आपको सस्ता मिले, आपको यहाँ लाइनों में ना खड़ा होना पड़े। हाँ जी, मिल जाए तो सही है। गरीबां की मदद करे तो फिर ही ना, कोई सुनता ही नहीं किसी गरीब की। कोई चीज़ भी, हर चीज़ महंगी हुई है, सब्जी वो महंगी है, गोश्त हर चीज, गरीब तो गोश्त खा ही नहीं सकता। अगर बच्चे कह देना अम्मी शौक से अगर बोटी खानी गोश्त, हम खा ही नहीं सकते, फिर शौक से तो बच्चों के लिए खाना ले जाते हैं। यहाँ पर क्या खाना मिलता है?
इधर खाना 2 दफा मिलता है, इतवार को और आज बुध है। तो आज मुर्ग चने मिलेंगे। अच्छा। और फिर हलीम भी इधर और बड़ा गोश्त भी और बिरयानी भी मिलती है। मतलब यहाँ खाना सही मिल जाता है? खाना सही देते हैं हमें, कभी इन्होंने मना नहीं किया। अच्छा। और ये देखिए ना, ये लंगर बड़ा होता जा रहा है। हाँ जी, बड़ा होता, बहुत ज्यादा आवाम हो जाती है। इतवार को तो बहुत लंबी लाइन होती है। तो जिस दिन ज्यादा छुट्टी वाले दिन तो बहुत ज्यादा होती है। बहुत ज्यादा होता है। चलो सब कुछ। अम्मा इधर आके। अम्मा कहाँ से आई हैं? कहाँ से आई हैं? पिंडी स्टॉप से आई हैं। हाँ जी। अम्मा घर बैठो, आराम से सुकून से बैठो। की करिए बेवा तो मेरी धी भी बेवा, निके निके धियां पुत्र नहीं। उन्हें लोग रोटी ले जावे घड़ी आटा नहीं। मेरी धी बाल निके निके ने, उन्हें तो कौन संभाले? बाला ने कौन संभाले? आटा करी नहीं यार, रोटी पकी पकाई ले गया तो उन्होंने खवाई, प्यो ना तो फौत हो गया। छोटे छोटे बाल ने। हर एक की अपनी कहानी है, हर एक की यहाँ पर अपनी मजबूरी है। आप वहाँ देखिए सर, यहाँ पर अब बेचारी खवातीन को यहाँ पर टोकन मिल गए हैं, वो खवातीन यहाँ पर बैठ गई हैं, लड़ाइयाँ चल रही हैं, यहाँ धक्कम पेल चल रही है यहाँ पर। हाँ बाजी क्यों लड़ रही हैं? बाजी क्या हुआ है? आगे ज़रा बढ़ते हैं, आगे बढ़ के ज़रा मज़ीद ज़रा यहाँ गुफ्तगू करते हैं। कोई बात नहीं बाजी, अल्लाह खैर करेगा। इतना ज़रा बढ़ते हैं, यहाँ बढ़ के ज़रा गुफ्तगू करते हैं। आंटी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। आंटी कहाँ से आई हैं? अब आया कीरा स्टाफ। अच्छा आंटी ये बताएं, बड़ा रश लगा हुआ है यहाँ पर, क्या लेना आई है? गरीब गुरबा भुखा मरदा पिया है। ना आटा रबदा ना घ्यो लिया जाता पिया है। बंदा मरीज है, मंजी ते पिया, गुर्दे दा फेल है, रोटी लेवन आई आप ही खासा उन्हें भी खुआ सा। और बच्चा मंगाई तो की लबदा है? कुछ भी नहीं लबदा। आंटी मेरी बात सुने ना, घी देखे 650 रुपए का है। हाँ जी। आटा देखे 1600 का है। हाँ जी। कहाँ से ले गरीब आदमी? 1600 नहीं, 4000 नु आटा तो 6000 नु कणक। कनक भी बहुत महंगी हो गई है। तो आंटी घर में तो खाना नहीं पक सकता ऐसे हालात में? कुछ भी नहीं घर विच, किराए ते मकान है। मसे किराया भी नहीं पूरा होंदा ते मसे जेड़ा है बड़े हालात बड़े खराब होए। आंटी आप रोज आती हैं खाना लेने? हाँ जी रोज आता। अच्छा रोज ले जाने थे, हुन भी खा ले, शामी भी खा ले, सुबह भी खा ले, सही हुई। आंटी यहाँ 1 टाइम का खाना मिलता है, 2 टाइम का मिलता है? 2 टाइम का एक दा मिल जाता है। आप अगर 2 टाइम कर लवेंदा क्यों? मियाँ तो मंजी ते पिया कमा नहीं सकता, आप 2 टाइम खा लेते। बड़ी मजबूरी है दो लोगों की, औरतों की बड़ी मजबूरी है। बिल्कुल बड़ी मजबूरी। चलो मर्द तो फिर खड़े हो जाते हैं, लेकिन ये औरतें बड़ी मजबूर हैं। जी जी बड़ी मजबूर है। आप क्या कहती हैं? की कहते तुसी? ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਸੱਜਿਆ ਲੈ ਜਵਿੰਦਾ ਤੇ ਖਾ ਲਵਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਤਾਂਦਲੇ। ਅੱਛਾ ਬਾਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕੋਈ महंगाई ਦੀ कोई गल कर दो। नहीं बस महंगाई तो बहुत है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के ज़रा मज़ीद गुफ्तगू करते हैं, पीछे ज़रा चलते हैं। ये तो चले यहाँ सूरत हाल है ही, यहाँ पर आए ज़रा यहाँ चलते हैं। आ जाए जी। यहाँ पर भी कुछ ख़वातीन, बल्कि यहाँ तो और भी ज़्यादा ख़वातीन यहाँ मौजूद हैं। बाजी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बाजी मैनू नहीं बोले। कोई गल नहीं बाजी, मुझे गलत महंगाई की गल कर लो फिर। अस्सलाम वालेकुम जी, कहाँ से आई हुई है? बुरे वाला से। बुरे वाला से आई हुई है। यहाँ पर क्या करने आई हैं? यहाँ पे काम करते हैं, गरीब लोग हैं हम। अच्छा काम करते हैं, रेंट पे मकान है। ठीक है, तो महंगाई इतनी है, 500 कमाते हैं, उसमें से घी लें या किराया दें। ठीक है, तो इसलिए इधर खाना लेने आए हैं। मतलब मैं तो ये सिर्फ देख रही हूँ कि अभी तो शायद बहुत सारे लोगों को यहाँ पता ना हो कि यहाँ खाना फ्री मिल जाता है। जी। अगर बहुत सारे लोगों को ये पता चल जाए कि यहाँ खाना फ्री है तो मेरे ख्याल से यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा रश हो जाए। जी, हम गरीब लोग हैं, मजबूरी से आते हैं, किसी को शौक तो नहीं है यहाँ पे। महंगाई ना तो हम खुद कमा के भी खा सकते हैं। खुद खा सकते हैं ऐसे ही। तो वो महंगाई इतनी है, घी इतना महंगा, आप खुद ही हिसाब लगा लें। आटा इतना महंगा, आटा तो मिलता भी नहीं है। हम गरीब लोग क्या करें? मकान का बिल दें या बच्चों को पढ़ाएं या फिर किराया दें, पानी का बिल, गैस का बिल या घर के खर्चात इतने हैं। घर में आपके घर में कितने दिनों बाद खाना पकता है? हमारे घर इतवार के इतवार बनता है खाना। बस नहीं तो यहीं से लेते हैं। और इतवार के इतवार भी जो बनता है वो क्या बनता है? वो हम बना लेते हैं रोटी, साथ में सब्जी, आलू गोभी या आलू बैंगन बना लेते हैं। अच्छा, या आलू बना लेते हैं। बस
बड़ी बहन मायूस कुन हालात चल रहे हैं। तो जी आप मेहरबानी करें, महंगाई इतनी ना मैं मेरी बात सुनो मेरी बहन, मेरे बस में होना मैं तो सबके ऊपर मेहरबानी कर दूं, लेकिन बहन मेरे हाथ खाली हैं, मैं कैसे मेहरबानी करूं? मेरे से मेहरबानी की ना मांगो दरख्वास्त, ये हुक्मरानों से मेहरबानी की दरख्वास्त करो। आप खुद ही देख लें कितनी आवाम आई, हम सब बहनें माएँ बेटियाँ सब सड़क पे आई, सड़क पे खड़ी हैं ना खाना लेने के लिए। उनको शर्म नहीं आती कितनी महंगाई की हुई है। ऐसे ही तो चले जी, ये बहन के घर में सिर्फ और सिर्फ इतवार के इतवार यहाँ खाना बनता है, बाकी सारे लोग जो है बाकी बहन मुझे बता रही है कि हफ्ते के 6 दिन खाना जो है ये बहन जो है यहाँ सड़क से खाना लेके खाती है। ब्रेक लेनी यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ साइड। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पीछे पहले मैं औरतों से बात करते हुए आ रही थी, औरतों ने मुझे कहा भाई एक हफ्ता घरों में खाना नहीं पकता, जाहिर बात है घी इतना महंगा है, लून मिर्ची इतनी महंगी हो गई है, खाना कहाँ से पकना है? तो भाई क्या करें? बड़ा मुश्किल काम है। हम स्टोर पे जाते हैं तो वहाँ ना घी मिल रहा है ना कोई आटा मिल रहा है। चीनी भी जो है वो 95-100 रुपये हो गई है, और घी का पैकेट भी जो है ना वो तकरीबन 400 450 रुपये हो गया है। तो कोई चीज़ वहाँ से मिल ही नहीं रही है। यूटिलिटी स्टोर पर आप आखिरी बार कब गए? अभी ये परसों में गया हूँ, वहाँ पर दोनों स्टोरों पर गया हूँ तो वो कह रहे हैं यहाँ पे घी नहीं आ रहा है। कोई पता नहीं है कब आना है कब नहीं आना है, कोई पता नहीं चल रहा है। तो बाहर से भी लें तो वो कम अज़ कम 500 पता कितने का हो गया है, तो बड़ा मुश्किल से गुजारा हो रहा है। यहाँ पे जितना खर्चा पहले हमारा 20,000 का हो रहा था, उससे ज़्यादा 40,000 कम अज़ कम पैसे हों तो फिर तो कमाई कितनी है? तो हमारी इतनी तनख्वाह नहीं है, हमारी 30,000 तनख्वाह है। तो उसमें हम बताएं कि किराए पे भी रह रहे हैं और खाना भी खाना है, घर वालों को भी देना है, तो कैसे हम गुजारा नहीं हो रहा है, बड़ा मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। खाना भी यहीं से रोज यहाँ से रोज इधर से लेके जाते हैं, लाइन में ला के यहाँ से लेके जाते हैं खाना रोज। क्या करें भाई, मेरी बात सुनो, लेकिन आप आगे जाके रमजान भी आ रहे हैं, इसीलिए लेके जाते हैं। उधर हम पंजाब से पूरे वहाँ पे एक बंदा देता है खाना, वहाँ पे हम उधर खाते भी हैं और सुबह के लिए वो देते भी हैं, वहाँ से लेकर जाते हैं। तो मेरे भाई ये लेके अभी तो ये सर्कल चल रहा है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि ये सर्कल यहाँ पर कब तक चलेगा, कैसे चलेगा? कोई नहीं भाई, ये तो कब कुछ वक्त चल रहा है, चलो कोई पता नहीं कब मिलना है कब नहीं मिलना है, तो बहुत मुश्किल गुजारा हो गया हमारा। अब देखिए ना, अब ये देखिए ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, लोग महंगाई कर देते हैं, चीजें कैसे कंट्रोल होंगी? हाँ जी, वो कंट्रोल बिल्कुल कर नहीं रहे हैं, आगे बढ़ाई जा रहे हैं। पेट्रोल भी महंगा हो रहा है, दालें वगैरह, चीनी, पत्ती का रेट अभी देखिए पता नहीं कितने का हो गया, मेरे ख्याल में वो आधा किलो का पैकेट मैं लेकर गया हूँ, वो 700 तो कुछ पैसे का हो गया। तो इतना महंगे हो गया, हालात इतने ख़राब हो गया। और घी के 3 पैकेट मुश्किल से मैंने खरीदे हैं, वो भी 3 पैकेट बाहर से मिले हैं, वो भी 500 कुछ पैसे के मिले। ऐसा ही है, तो क्या करें? बस अभी बड़ा मुश्किल गुजारा हो गया, कैसे गुजारा कर रहे हैं? सर मैंने आज 10वां दिन हो गया, दिहाड़ी है कि नहीं लगी, तो लंगर ला जाने तो चल जाए। ऐसा ही है, दिहाड़ी इतनी है कि दिहाड़ी नहीं लगती, अंडे तो कड़ो तो कोई दिहाड़ी तो लाया ही नहीं जाता। कैसे देखिए, रोटी तो यहाँ से पूरी हो जाती है, कैसे एक रोटी तो नहीं है ना जो पूरी करनी है, भरना ना। 8,000 रुपया किराया क्वार्टर का, वो कहाँ से भरना है? काम लगेगा तो भरा गया। ऐसे ही है। भाईजान आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये तो यहाँ पर बेचारे बैठे हुए लोग, औरतें भी बैठी हुई हैं, मर्द भी बैठे हुए हैं, मजबूर है ना। गुर्बत के मारे लोग आए, बाहर से कोई चीज़ मिलती नहीं, दिहाड़ी गरीब को मिलती नहीं। गरीब कहाँ जाए, इतनी महंगाई, फकीरों की लाइन में लग के हम लोग खा रहे हैं, तो हमारा गुजारा नहीं। इधर आते हैं ना, कभी ऐसा हुआ नहीं है कि हम लोग ऐसी लाइन में खड़े हो गए मांगी। जो भीख मांगने वाली बात है ना, तो हमारा गुजारा नहीं होगा, तो हम लोग भीख मांग के गुजारा करेंगे। पहले घरों में आपके खाना पकता था? जी पकता था, अभी देखे ना, अभी दिहाड़ी बाहर लगती नहीं है, तो देखे अब 1000-1500 रुपया हमारा फायदा हो जाता। मेरी बात सुनो ना, अगर आपकी दिहाड़ी लग भी जाए 1000 रुपए की, 700 रुपए का तो घी की है, 1600 का तो आटा ही आटा, कहाँ से कमाओगे भाई, क्या पूरा करोगे? ये बस हमारे जो हुक्मरान है, ये इनको सोचना चाहिए ना कि ये गरीब आवाम हमारे, हम लोग इनका कोई आसानी जो पैदा करें। तो ये जो आ रहे हैं हुक्मरान, जितने भी आ रहे हैं, चोर आ रहे हैं, बस कोई भी गरीब आवाम का सोचने वाला है ही नहीं, बस अपना पेट भर रहे हैं
अपने जमा करते जा रहे हैं। गरीब तो मर रहे हैं ना। तो ये मेरे भाई मेरे बताओ ना, एक तो चले हो गई महंगाई, अब मैंने परसों तरसों की बात है मेरे भाई, मैंने केले का रेट पूछा, किसी ने 150 लगा दिया, किसी ने 200 लगा दिया, किसी ने 250 लगा दिया, कि हर एक का अपना अपना रेट है। ये भी तो कंट्रोल कर लेना भाई, ये अगर कंट्रोल हो जाए तो आधी से ज्यादा महंगाई कंट्रोल हो जाए। ये कहते हैं ये तब्दीली आ गई जब से इमरान खान साहब आए हैं ना, कहते हैं कि महंगाई आ गई। महंगाई तो उन्होंने खुद की हुई है। अब ये पता नहीं कौन आगे कोई हुक्मरान आएगा जो ये आसानी हमारे ऊपर करेगा, लेकिन लगता नहीं है। जो हमारे बच्चे हैं वो पता नहीं कैसा उनके ऊपर हालात हैं कि कैसे वो गुजारा करेंगे, हमें कोई समझ नहीं आती। बस ये हालात ऐसे हैं कि अल्लाह जो है वही चला रहा है। बस ये हुक्मरानों के बस में हो तो ये मुल्क बेच के खा जाए, बस गुजारा कर रहे हैं जी हम लोग। आपका अस्सलाम वालेकुम जी। आप क्या करते, इधर आइएगा, आप क्या करते हैं? अड्डे च दिहाड़ी लाई दी कोटला स्टेशन दे कोल। अच्छा, की दिहाड़ी जांदे हो? 1000 कदी 1200, 3 दिन बाद 1 लाख दी दिहाड़ी कदी कदे। अच्छा, बहुत औखा सर्कट चल रहा है, बहुत परेशानी नाल वक्त गुजर रहा है। यहाँ पर कितनी देर से आए हुए खाने के लिए? इतने कोई भाई आए हुए 1 बजे का, कोई 12 बजे का, कोई 3 बजे का, कोई ऐसे दरमियान आ जाते हैं। चलो किसी का नहीं सर्कट चलता तो ऐसे बस मजबूरी के तरह चल रहे हैं। मेरी बात सुने मेरे भाई, वो पहले होते थे हर घर में कुछ नहीं चले गोश्त ना सही, दाल रोटी तो पक जाती थी। लेकिन मेरे भाई अब तो घी इतना महंगा हो गया, घी में डालने वाली चीजें, लून मिर्चें इतनी महंगी हो गई, वो कहाँ से वो दाल रोटी भी नहीं पक रही अब तो मेरे भाई। ये अखराजात मसाइल आदमी से पूरे हो ही नहीं रहे, और आदमी परेशान है, बहुत परेशान हो हुआ है। गैस आना नहीं, बिल भी आ रहे हैं, तो लाइट भी नहीं है। ये जिसे जाते हैं काम करने के लिए, अगले कह रहे लाइट नहीं है, पानी नहीं है, छुट्टी कर लो, मजदूर चले जाएं। तो सर्कट खराब बहुत हो चुका है, कारोबार है ही नहीं। कारोबार है ही नहीं, परेशानी तो है ना मेरे भाई। भाईजान आगे आइएगा जरा। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं देख रही हूँ कि इस लाइन में अच्छे खासे सफ़ेद पोश लोग भी मौजूद हैं, जो नज़र आ रहे हैं, शक्लों से नज़र आ रहे हैं। चले, एक तो गुर्बत तो है ही है, अच्छे खासे सफ़ेद पोश लोग भी मौजूद हैं, पढ़े लिखे लोग भी मौजूद हैं। नहीं है पैसे लोगों के पास रोटी खाने के। आप बताएं, आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? मैं पेंट का काम करता हूँ। 1 माह से काम मिल ही नहीं रहा, जिधर जाते हैं काम मिलता ही नहीं, तो मजबूर होकर इधर आते हैं खाना लेने के लिए। बच्चों के लिए भी यहाँ से लेके जाते हैं? यहाँ से ले जाते हैं, क्योंकि काम नहीं मिल रहा तो बच्चों को कहाँ से ले आकर खिलाएं। घी इतना महंगा है, 600-700 रुपए किलो। भाई 600-700 रुपए किलो घी, और प्याज 200 रुपए किलो है। सिस्टम ये है कि जो सब्सिडाइज घी जो है यूटिलिटी स्टोर के पर वो मिल ही नहीं रहा। गुज़िश्ता 45 दिनों से जो है सस्ता घी और ऑयल जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर मिल ही नहीं रहा। और वो OTP की शर्त है, 1 टाइम पासवर्ड की शर्त है यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर। वो जब तक वो नहीं आते वो सामान ही नहीं देते हैं। अजीब और गरीबी चक्कर यहाँ पे लगे हुए हैं। काम है नहीं बाजी, तो फिर कहाँ से ले आए, कहाँ से खाएं? ये मजबूर होकर इधर आ जाते हैं खाना ले, यहाँ से मिलता है। मजबूरी आपको हफ्ते में कितनी दफ़ा यहाँ पर लाती है? अब कभी तो रेगुलर ही आते हैं। अच्छा। तो काम मिल जाए तो फिर काम से तो फिर तो गुजारा थोड़ा बहुत बंदा कर लेता है। घर में जो हमारी जो भाभी है, आपकी जो बेगम है, वो कुछ कहती नहीं? रोजाना बाहर से खाना ले आते हो, घर में कितने दिन हो गए होते हैं, घर में चूल्हा नहीं जलता, प्रॉपर हांडी नहीं पकती? बाजी 1 माह से तो ऐसे ही चल रहा है। तो जब काम चले जाए फिर तो काम से छुट्टी नहीं होती, तो फिर बंदा इधर नहीं आता। 1 माह से काम ही नहीं है। काम है ही नहीं, तो आदमी क्या करे? घर में बच्चों को कैसे तो आटा घर में कैसे लेके जाते हैं, घी कैसे लेके जाते हैं, दूध कैसे लेके जाते हैं, नाश्ता कैसे लेके जाते हैं? अभी मुझे दिल का मसला है। तो मेरे पास रात को मैं दवाइयाँ लेने के 2 दिन की दवाइयाँ 1000 रुपए की आई हैं, 2-3 दिन की। तो मैं क्या करूं? बच्चों को कहाँ से पालूं? अपनी दवाई 10-12 हज़ार। आपके 7 बच्चे? 7 बच्चे माशाल्लाह। 4 बेटियां, 3 बेटे। छोटे बेटे छोटे हैं, क्या करें? फिर मजबूर होकर इधर आ जाते हैं। बच्चों को भी साथ लेके आए, बच्चे भी लेते हैं खाना। बच्चे भी यहाँ पर हैं? बच्चे भी यहाँ पर हैं। सारे बच्चे नहीं, 3-4 बच्चे यहाँ पर लेकर आए। छोटे बच्चे जो होते हैं, बड़े बच्चियाँ तो नहीं ना यहाँ। तो क्या करें, मजबूर होके इधर। बेगम घर पर है? घर पर है। उनके लिए खाना लेके जाएंगे यहाँ से लेके जाएंगे। क्या करें भाई, मजबूरी से आते हैं। सफ़ेद पोश लोग हम थे, तो अब मजबूर हो गए यहाँ पर खाना लेने। सफ़ेद पोशी का भरम खुल गया। अब तो सफ़ेद पोश कई आए, हम नहीं, कई लोग आए सफ़ेद पोश।
यहाँ से खाना लेने के लिए उन गुजर जाते थे, काम करते थे जब हालात सही थे। अब हुकूमतें ऐसी आ गई हैं, मजबूर हो गए आदमी, हर आदमी मजबूर हो गए। आपको पता है, आपकी बात सुन के मुझे बड़ी तकलीफ हुई है। तकलीफ बाजी ये हार्ट का मसला है, मुझे दवाइयों की मजबूरी पड़ी। आपको दिल का भी मसला है? दिल का मसला, क्या करें, दवाइयों के लिए मजबूरी हो जाती है। रात रेगुलर दवाइयाँ लेते हैं जाके, जब पैसे होते हैं ले लेते, जब नहीं होते नहीं लेते, क्या करें, मजबूरी। इन जो हुकूमतों वाले हैं, जो शहबाज शरीफ है या इमरान खान है, जो भी है, किसी का इनको फिक्र ही नहीं है। पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, क्या करें। इधर पेट्रोल डलवा के आते हैं 200 रुपए का, तो खाना लेने आते हैं। कहाँ से आते हैं? यहाँ कोट लखपत। कोट लखपत से यहाँ पर? हाँ जी। और बच्चे कहाँ पर आपके? वो इधर लाइन में लगे हुए? हाँ जी, लाइन में लगे। ये लाइन ना टूट जाए? लाइन ना टूट जाए। अभी हम लेट आए हैं, अभी हमको टोकन नहीं मिला, पता नहीं यहाँ से खाना मिले कि ना मिले। ये मेरी लाइन पीछे टोकन मिले हैं, आज टोकन है इधर। उन टोकन जिनके पास है उनको मिलेगा, जो टोकन से फालतू होएगा फिर लोगों को उनको मिलेगा। यहाँ से मिलता है वैसे लोगों को, हम लेके जाते हैं। मजबूर लोग होते हैं यहाँ आते हैं ये खाना लेने। जो आपका सबसे छोटा बच्चा है वो कितने साल का जो खाना लेने यहाँ खड़ा हुआ है? वो है 4 साल। 4 साल। बच्ची है 3 साल की, वो भी है इधर। अल्लाह ताला आपके ऊपर रहम करे, मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है। अल्लाह ताला आपको इतना भर भर के दे कि आपको लाइनों में ना खड़ा होना पड़े। कभी हम इधर जाते थे काम के लिए, तो हम देखते ही नहीं थे यहाँ से जो वो लोग लेते थे खाना जो मजबूर थे, हाँ, हमें ज़रूरत ही नहीं होती थी। तो अब हम भी लाइन में इधर आके खाना लेते हैं। अल्लाह ताला आपकी मजबूरी को अपनी जनाब से, क्योंकि ये हुकूमतें हैं ना जो इसको इन्होंने आवाम को भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया। मजबूर। मुझे ब्रेक लेनी है यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं मेरे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। और अभी जो है यहाँ पर खाना मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है। वो पीछे से बच्चे खाना लेते हुए आ रहे हैं, और ये जिन बच्चों के हाथ में खाना है उनके चेहरों पर आप खुशियाँ देखें, खुशियाँ ही अलग हैं यहाँ पर बच्चों के चेहरों पर। आप उनके साथ हो, चलो भाई जाओ, टुर जाओ अपने घरों को। चले जी, ये बच्चे जाहिर बात है लंबी लंबी यहाँ पर कतारें हैं, तो अब वो कतार आके बढ़ेगी। भाईजान ये क्या हुआ आपके साथ? एक्सीडेंट हुआ है अभी, वो ना मोटरसाइकिल से गिरा हूँ। अच्छा। 2 माह हो गए। अच्छा। तो सैलरी भी इतनी कम है और गुजारा नहीं होता। हाँ। बस यहाँ पर लाइन पे आके फिर खाना लेके जाते हैं। अच्छा। किराए के मकान पे रहते हैं और महंगाई इतनी हो गई, घी वगैरह आटा नहीं फॉलो कर सकते। सारी बात है मेरे भाई, जो बेचारे जिनके मेरे भाई हाथ पर सलामत, उनसे नहीं अफोर्ड हो पा रहा मेरे भाई। आपको तो फिर एक्सीडेंट हो गया। ऐसे ही है बस। वो क्या हालात हैं? बस बहुत महंगाई है, बस अल्लाह पाक की बस अल्लाह ताला सबकी पूरी करे। हाँ जी, बस दुआओं में याद रखना इंशाल्लाह ताला। चाचा जी आप क्या करते हैं? मजदूरी कर रहे हैं। हाँ। क्या मजदूरी लगी आज? आज कोई नहीं लगी। आज कोई नहीं लगी? कई दिन हो गए लग नहीं रही। हाँ। महंगाई बहुत है, पूरी पहले नहीं किराए थे मकान है, तो क्या आखिरी कब लगी मजदूरी? आखिरी मजदूरी कब लगी है? आखिरी 5-6 दिन हो गए लगी। अच्छा। खाना वगैरह मिल जाता है यहाँ से? तो मिल जाता बस। अच्छा। सही मिल जाता खाना यहाँ से? हाँ, खाना यही सही मिल जाता। हाँ। क्या हालात है चाचा जी महंगाई के? जिन लोगों ने खुद से जिन्होंने महंगाई कर दी उनके बारे में क्या कहते हैं? की करना सी तो ही महंगाई आंदे दसो सब ने की असी की करनी। इस वजह तो असी सारे टेंशन च। ऐसा ही है। माड़े बंदे आवे ना, कितनी लाइनें लगी। चाचा जी लेकिन सारे तो माड़े हैं, कुछ तो बेचारे सही भी हैं, कुछ सफेद पोश लोग भी तो है ना। बस मजबूरी मगर सारे ही आ गए। कहाँ से आप आए में? कोट लखपत। नहीं वैसे लाहौर के रहने वाले? बावल नगर के रहने वाले हैं। अच्छा अच्छा। लेकिन हालात सबके लिए एक जैसे ही हो गए? सबके लिए नहीं हो गया। किराए थे मकान ने किराए देते नहीं जाते, बड़ी आवाजारी हो जाती है। चलो फिर अल्लाह ने एक आसरा लगाया हुआ 2 वक्त की रोटी का, वो मिल जाती है। चले भाईजान अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हैं आप? मैं नौकरी करता हूँ। कहाँ पर करते हैं? मैं मुलाजमत हूँ इधर, क्या नाम है, जॉर्टन के अंदर। अच्छा। किसी कोठी के अंदर। अच्छा, कोठी में काम करते हैं। पहले मैं जॉब करता था, मैंने माल को निकाल दिया। अच्छा। क्योंकि मेरे हाथ से उंगलियां नहीं है ना। अच्छा। तो मैं किसी मुलाजमत मालियों में करता हूँ। अच्छा जी। भाईजान क्या हालात है मेरे भाई, आप बताओ। हालात कुछ भी नहीं है, बिल्कुल डेड हो गए मुल्क। अच्छा। हाँ जी, इमरान खान साहब जब तक थे अब तक चले कुछ था आसरा,
अब नवाज शरीफ साहब हैं तो माशाल्लाह से फिर काफ़ी खुशहाली अब आई है। अब खुशहाली आई है। पहले तो बिल्कुल मुल्क डेड हो गया था। क्या खुशहाली है? खुशहाली ये है कि आप खुद देख लें, पहले तो लाइन में नहीं लगना पड़ता, लाइन में लगने सारे रोटी के लिए घी सबसे महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई है। ऐसा ही है। पहले मैं भी सपोर्टर था नून लीग का, जब से हालात हुए हैं तो बिल्कुल डेड ही हो गए। हाँ जी ठीक है भाई। नौजवान क्या हाल है, कैसे हो? क्यों इतनी शक्ल से क्यों मायूसी तारी की हुए तुमने, क्या हुआ है? कोई बात नहीं। क्या करते हो? कुछ पढ़ता हूँ मैं। क्या पढ़ रहे हो? उधर आ जाओ, आगे आ जाओ साथ साथ। 10th में पढ़ता हूँ। 10th में पढ़ते हो? लाइन में कैसे खड़े हो गए आज यहाँ पर आकर? बस हालात नहीं ठीक है, देखे महंगाई इतनी चढ़ गई है। आगे आ जाओ साथ साथ भाई, लाइन ना खराब हो जाए तो इसलिए घर के हालात नहीं ठीक है। अच्छा क्या हुआ घर के हालात को? घर में कितने दिन हो गए तुम्हारे खाना नहीं बन रहा? अम्मी क्या कह रही है? घी के ऊपर, आटे के ऊपर अम्मी का क्या इरशाद है तुम्हारी? देखें ये आटा भी इतना महंगा हो गया है और 650 का जो थैला देते हैं वो बेकार आटा है, सारा बुरे वाला आटा है, तो दूसरा हम ले नहीं सकते। ऐसा ही है, जो अच्छा वाला आटा है। हाँ जी अच्छा वो सही है ना, तो वो सारा बुरा है, उसमें बेकार आटा है। तो सब्जी भी इतनी महंगी होगी, क्या करें हम? क्या करें? हाँ जी इसलिए लाइन में लगा पड़ा। किस किस के लिए खाना लेने आए हो अभी? जी मेरी अम्मी साथ आई और मैं और छोटा भाई। अच्छा अम्मी आ गए और भाई भी आ गए। अभी घर में 3 ही लोग हैं या घर में और लोग भी खाने का इंतजार कर रहे हैं? और भी हैं। कौन कौन अभी इंतजार कर रहे हैं खाने का? 2 भाई हैं और 1 अब्बू है। अच्छा वो इंतजार कर रहे हैं खाने का। रोजाना इस लाइन में लगते हो या आज आए हो पहली दफा? नहीं बस कभी कभी आना पड़ता है। कभी कभी। और आज क्या मजबूरी ऐसी है जो लेकर आई है यहाँ पर? जी बस आज खाना नहीं घर में बनाया तो इसलिए अम्मी कह रही कि वहाँ से ले आते। अच्छा अच्छा जी चलो अल्लाह ताला आप लोगों के हालात के ऊपर रहम कर। मेरे भाई आप बेटा महंगाई के ऊपर आप क्या कहते हो? आप भी सारी बात है पढ़ते हो, शक्ल से आप बड़े नौजवान लग रहे हो, कुछ लगता है आप कुछ करना चाहते हो। आपको लगता है महंगाई रुकावट है आपकी राह में? जी रुकावट है सारी। ऐसे ही है जी। देखो भाई ये तो ख़त्म नहीं होने वाली महंगाई, अब ऐसी चीज़ है जो साथ साथ चलनी है। अब उसके लिए आपको क्या लगता है करना क्या चाहिए हुक्मरानों को? जी उनको महंगाई कम करनी चाहिए और गरीबों का सहारा बनना चाहिए। सहारा बनना चाहिए। बड़ी अच्छी लाइन बोल दी मेरे भाई, ये लाइन सिर्फ सुनने में बहुत अच्छी है लेकिन। अस्सलाम वालेकुम जी भाईजान, क्या करते हैं आप? मेरा एक्सीडेंट हो गया, आजकल मैं फ्री हूँ। अच्छा। पहले मैं क्रीम चलाता था। क्रीम चलाते थे, कैप्टन थे आप? हाँ जी क्रीम कैप्टन। चले अल्लाह ताला अब रहम करे। अब ये बताएं सर जी हालात क्या है? मैं आज प्रोग्राम कर रही हूँ कि सस्ता ऑयल नहीं मिलता आवाम को, सस्ता घी नहीं मिल रहा। बेचारी मेरे सामने भी बाजी खड़ी थी आगे, उन्होंने कहा भाई 6 दिन बाद हमारे घर में जाके के खाना बनता है इतवार के इतवार, बाकी 6 दिन हम यही लंगर खाते हैं। क्या करें भाई, इतनी महंगाई है जहाँ पर घी लोगों की अफोर्डेबिलिटी भी नहीं आ रहा, तो ये लाइनें लगती ना पर खाने पीने की। वो बात ये है कि महंगाई के इसका एक ही हाल है मेरी नज़र में जो आता है, एक तो कोई पूछ गिछ करने वाला नहीं है, वो तो है नहीं, और दूसरी बात ये है कि अमीर आदमी को गरीब आदमी का एहसास नहीं है। हाँ। अगर ये अक्सर आप ऑल ओवर पाकिस्तान देख लें तो गरीब, अब अगर अमीर को किसी गरीब आदमी का एहसास होना शुरू हो जाए ना तो ये महंगाई का ये वाहिद हल है। और जो पूछ गिछ शुरू हो जाए, क्योंकि चेक एंड बैलेंस हो जाए, चेक एंड बैलेंस हो जाए। महंगाई इतनी है नहीं जितनी लोगों ने बनाई हुई है, आर्टिफिशियल महंगाई है, आर्टिफिशियल महंगाई है, इतनी है नहीं जितनी बनाई हुई है, तो इस वजह से मजबूरी बन जाती है। निगरान वज़ीर आला साहब ने जो है पिछले दिनों इस हवाले से कुछ इनिशिएटिव्स भी लेने चाहे थे कि हम भी बार अपने प्रोग्राम्स में यही बात करते हैं कि भाई महंगाई है, हम मानते हैं पूरी दुनिया में महंगाई हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में आवे का आवा यहाँ बिगड़ा हुआ है कि अगर यहाँ पर 10 रुपए की महंगाई होती है ना तो हर एक की यहाँ ख्वाहिश ये होती है, मंडी से लेकर रिटेल मार्केट तक हर एक की ख्वाहिश होती है कि बीच के अंदर हम लोग कहीं 10 रुपये कमा लें, कहीं 50 रुपये कमा लें, और कहीं ना कहीं हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कहीं ना कहीं 100 रुपये तक कमा लें। तो भाई ये इस आवे को यहाँ पर ज़रा यहाँ दुरुस्त करने की ज़रूरत है। निगरान वज़ीर आला साहब से हमारी ये गुजारिश है, आप कुछ करें या ना करें, लेकिन सर आपसे रिक्वेस्ट है आप इस आर्टिफिशियल महंगाई के ऊपर अगर आप काबू पा लें तो ये लाहौर की जितनी अवाम है, बिलखसूस के पंजाब की जितनी अवाम है, ये आपको बड़ी आपकी बड़ी सर ये अवाम शुक्रगुजार होगी। सर इस अवाम के घरों में, इस अवाम के घर में सर यहाँ पे खाना नहीं पकता। ये लाइन आपके सामने लगी हुई है, ये 1-1, 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन यहाँ पे लगी हुई है, क्योंकि सर इन लोगों के घरों में खाना नहीं पकता। और खाना इससे नहीं बनता सर क्योंकि इन लोगों के घरों में यहाँ पर घी नहीं है, इन लोगों के घरों में यहाँ पर आटा नहीं है। तो सर आपकी बड़ी हमारे पर मेहरबानी होगी अगर आप इसके ऊपर ज़रा कोई नोटिस दें। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। खुदा तआला हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।